जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या फिर डी कर्मनाशा नदी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे लाइव चैट में। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है अयोध्या, तो सरयू नदी के किनारे है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आज उस चैनल पर शाम 4 बजे प्रमुख वंश और उनके संस्थापक तथा उनकी राजधानियों के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। उस चैनल पर आपको डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज इस तरह के वीडियो मिलेंगे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये प्रश्न अभी तक आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछे तो ये है विशाखापत्तनम, ध्यान रखना है। और ये बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। और कांडला बंदरगाह का भी नया नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ध्यान रखना है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चौथे प्रश्न का बहुत बच्चे ए को दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा? तो बी, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन वास्तविक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, सोच समझकर आंसर देना है। पानी का जो घनत्व है सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, कल यानी कि 25 तारीख को आपका ये क्लास ऑफ रह सकता है। और ऐसे अगर बंद हुआ तो टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप सभी जानते हैं, ये है तंत्रिका तंत्र। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए दिए हैं सही आंसर है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो देखिए 7वें प्रश्न का आंसर है फ्रक्टोज। शहद में जो है मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में मिलता है और प्रोटीन की कमी से
क्वाशियोरकर बीमारी होती है। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछ सकता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चीन हो जाएगा। बी पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? देखिए, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो पूरा डेट याद रखिएगा। 23 जून तारीख है 1757। इस डेट को प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज और किसके बीच में? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है ये युद्ध, याद रखना है। दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र कहलाता है। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो लैक्टोमीटर जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अब देखिए, यहाँ पे राज्य पूछा गया है। अगर ऑप्शन में मासिनराम रहे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, और इस बार 16 अक्टूबर को जो बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था उसमें यह प्रश्न आया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम में, जो कि मेघालय में पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेघालय। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग आप सभी जानते हैं, डेली रात 8:30 बजे से होता है। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हमने आपको पढ़ाया था मेरियाना गर्त के बारे में। मेरियाना गर्त जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, ये प्रशांत महासागर में है। और सुंडा गर्त जो है ये है हिंद महासागर में। आगे देखिए, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? बी, रूस। जबकि एशिया का पूछे तो चाइना है और यूरोपीय महाद्वीप का रूस है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये सभी प्रश्न बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो 15वें प्रश्न का आंसर है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन सा है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर डी, भारत। तो इस प्रश्न का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट को आता है वेस्ट इंडीज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बिलासपुर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बंकर शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो पोलो से है। याद रखना है, किससे है? पोलो से है। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? चलिए 19 प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? तो याद रखिएगा, ये क्या था? सिराजुद्दौला के साथ में। विश्व की सबसे गहरी खाई अभी हमने आपको बताया था मेरियाना गर्त है, किस महासागर में है? देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। तो विश्व की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। और सुंडा गर्त हिंद महासागर में।
यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, अगर पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये है वोल्गा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं, गंगा नदी है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी को दिए हैं, सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। और काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। किस क्षेत्र में? तो गुजरात वाला क्षेत्र और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें। भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? तो देखिए, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रांसीसियों को हराया था। किसको हराया था? फ्रांसीसियों को। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी बनाया था? देखिए, कल हमने उस चैनल पर शाम 4 बजे दिल्ली सल्तनत टॉपिक को कवर किया था, उसमें इस प्रश्न को कराया था। तो 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा था? चीन। और दक्षिण अमेरिका का पूछे तो इसका क्या होगा? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखना है। मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है? तो मिसौरी है। चंगेज खां किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश। और इसका आंसर जो होगा यही आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखना है। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। ध्यान रखना है। 29 नंबर में है राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है सोलन। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है शूटिंग से। पिंजर उपन्यास को किसने लिखा था? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? तो सही आंसर है अमृता प्रीतम। माउंट किलिमंजारो पर्वत ये शिखर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है ये अफ्रीका में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये विन्सन मासिफ है। गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है मीथेन। और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और धान की खेत से यही मीथेन गैस निकलता है।
अगला प्रश्न है पुर्टो रिको गर्त यानी कि अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी है? तो अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी है? तो 8,392 मीटर है। नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? देखिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका संबंध किस महाद्वीप से है? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और नील नदी का उद्गम पूछा जाता है तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम है। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना शोभा डे के द्वारा किया गया। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है माल भाड़ा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वान रीड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।